हितैषी न्यूज चैनल, आपकी आवाज। अंबाला के साथ लगते पंचकुला के बरवाला में लगभग 4 लाख मुर्गियों की असामान्य मौत ने अंबाला में एनिमल हस्बेंड्री विभाग को अलर्ट कर दिया है, जिसके चलते विभाग ने इलाके में बर्ड फ्लू जैसी स्थिति पर नजर रखने के लिए 26 टीमें गठित कर दी हैं। अंबाला जिले में 46 लाख से ज्यादा मुर्गियां फिलहाल पोल्ट्री फार्म्स में हैं, लेकिन अभी तक किसी भी फार्म से किसी भी प्रकार की बर्ड फ्लू जैसी सूचना सामने नहीं आई है और न ही किसी बर्ड में कोई लक्षण मिले हैं। लेकिन एहतियातन विभाग ने टीमें गठित कर दी हैं। वहीं प्रवासी पक्षियों पर भी विभाग ने नजर बनाई हुई है और इसके लिए भी स्पेशल 3 टीमें बनाई गई हैं। जानकारी देते हुए विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुछ तालाब और जंगली इलाकों में प्रवासी पक्षी आते हैं और उन पर टीम नजर रखेगी और अगर उनकी मृत्यु होती है तो टीम तुरंत एक्शन लेगी। वहीं मांस खाने को लेकर फैल रही अफवाहों को लेकर अधिकारियों ने बताया कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो नॉनवेज को त्याग देना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी मांस को अच्छी तरह से पकाकर खाया जाए तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि घरों में मुर्गी पालन करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। जी सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर आर.एस. रूपरा हूँ, यहाँ एसडीओ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के पोस्ट पे लगा हुआ हूँ अंबाला सिटी में। जी सर, बर्ड फ्लू को लेकर किस तरीके से एहतियात जो है वो बरती जा रही है जिले के अंदर? ऐसे है, पड़ोस में अभी तक तो प्रॉब्लम आई, जो दिक्कत आई है मोर्टेलिटी की, वो पंचकुले में आई है। तो उसको देखते हुए हमने भी अपने आप यहाँ टीमें बना दी, संगठित कर दी गई हैं और अपने डॉक्टरों को ये कह दिया गया है रेगुलर वहाँ विजिट करें और चेक करें भी कोई अनयूजुअल मोर्टेलिटी तो नहीं है। तो इसके संबंध में उनको आदेश दे दिया गया। अभी तक हमारे अंबाले के अंदर कोई भी अनयूजुअल स्केल के ऊपर मोर्टेलिटी नहीं हुई है। कितनी टीम्स बनाई गई हैं? लगभग 26 टीमें बना दी गई हैं हमारी। जी, टोटल पोल्ट्री फार्म्स कितने हैं सर? कितने बर्ड फ्लू होंगे? ये तकरीबन 46 लाख के आसपास हैं जो टोटल पॉपुलेशन है इनकी जी। पोल्ट्री। डॉक्टर देवेंद्र ढोल, एसडीओ एंड एपीडीओ के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो पोल्ट्री का एवियन इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम के बारे में कुछ हाइलाइट्स आई हैं, ऊपर सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि हमारे एरिया में अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि पौंड वगैरह या कुछ जंगलात का एरिया है जहां माइग्रेटरी साइबेरियन टाइप के पक्षी आते हैं। उनके लिए एक स्पेशल टीम 3 टीमें बनाई हुई हैं, उनको विजिलेंट करते रहेंगे। अगर किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी होगी तो तुरंत उस पर अलार्मिंग एक्शन देंगे। और ओवरऑल हमारी 26 टीमें जिनमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स उनके साथ पैरा स्टाफ लगाया हुआ है और पूरे ज़िले को कवर किया हुआ है। डे टू डे पे हम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरा मेयर रखा हुआ है। ईटरीज पॉइंट्स को लेकर जैसे कि मीट मच्छी या फिर मांस खाने को लेकर कोई हिदायत जारी की जाएगी आने वाले समय में या नहीं? एक्चुअल में अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जी, तो जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड से विड्रा कर लेना चाहिए ह्यूमनिटी को। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। वी कुक एंड कुक एंड कुक, मतलब जब एक बार कोई भी चीज़ बॉइलिंग पॉइंट पे चली जाती है, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस है, वो सभी जो हैजार्डस स्थिति में होते हैं वो मर जाते हैं। और ऐसा किसी भी तरह का फिश हो, मीट हो, चाहे ब्रॉयलर हो, चिकन हो, पोर्क हो, कोई भी हो, खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि हिंदुस्तान में कुकिंग इस लेवल पे की जाती है। कई बार वी कुक एंड कुक एंड कुक फ्राइड पोजीशन में खाते हैं। जो जहाँ पे देसी मुर्गियाँ रखी गई हैं उनको हाँ, जिसको बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोग्रामिंग बोलते हैं, मतलब गरीब लोग जो 10-10, 20-20 मुर्गियाँ छोटी छोटी अपने बाड़ों में, अपने घरों में रखते हैं, उनके ऊपर भी हमारा वेटरनरी स्टाफ पूरी तरह से नज़र रखे हुए है। किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। अगर हमारे नोटिस में आए हम तुरंत से एक्शन लेंगे। देखिए, आपको पता है कि जो बर्ड फ्लू लगभग हर साल जो इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन बदलती रहती हैं और इस बार भी जो पिछली बार H5N1 स्ट्रेन थी, अब की बार H5N8 स्ट्रेन है, जो कि 12 एपिसेंटर ये हुए हैं।
इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का जो पंचकुला का है, वो उस पंचकुला के कुछ एक पोल्ट्री फार्म में अभी जो वो ये पोल्ट्री फार्म में जो डेथ हुई है उनके सैंपल भेजे गए थे। वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है निसाड, तो उसमें कुछ जगह के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। अभी तक जो ह्यूमन में इसके सिम्टम नज़र नहीं आए हैं। ह्यूमन में सिम्टम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सारे के सारे स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया कि जो अगर मान लो इसमें सिम्टम वही होते हैं कि इसमें हेडेक, साथ के साथ रनिंग नोज, गला का खराब होना, लगातार खांसी आना, पूरे शरीर में दर्द होना, जो टेम्परेचर है वो हाई ग्रेड टेम्परेचर नहीं होता, लगभग 100 से 101 डिग्री तक होता है। और ये अगर कांटेक्ट में आने के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर इन्फ्लुएंजा जो H5N8 जो नई स्ट्रेन आई है वो लगभग 7वें दिन तक उसका यानी जो सिम्टम है, लक्षण है, वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, सारे डॉक्टरों को जागरूक किया गया है। अगर इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए लेबोरेटरी अलग अलग निर्धारित की जा रही है। हालांकि हरियाणा के पास अभी जो कोविड टेस्टिंग की लेबोरेटरी है उन्हीं में इसका भी टेस्ट हो सकता है आने, अगर जब भी किट इसकी मिल जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद लोगों ने फिलहाल नॉनवेज और अंडों से दूरी बना ली है, जिसके चलते पोल्ट्री फार्म कारोबारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। पोल्ट्री फार्म संचालकों की माने तो इन अफवाहों से उनके कारोबार पर बेहद असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि अंबाला में ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है और वो अपने बर्ड्स को बचाने के लिए सभी उपाय करते हैं। हाँ जी, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। मैं स्वीट पोल्ट्री फार्म से बोल रहा हूँ। इस प्रोफेशन में हम 50 साल से हैं। मेरे दादाजी फादर देखते थे, अब मैं देखता हूँ। तो अब ये जो अफवाहों का बाज़ार गर्म हुआ है, इसकी वजह से पोल्ट्री फार्म वालों को बहुत तगड़ा लॉस हो रहा है। पहले तो हमें कोरोना ने मार दिया, कोरोना में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब उससे थोड़ा सा हम उभरे थे तो इस अफवाह ने हमारा बिल्कुल ही काम को नीचे कर दिया। किस तरह से आप बर्ड्स की केयर करते हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतते हैं? इसमें जी पूरा हम बाहर से कोई भी अंदर जाने नहीं देते। आपने देखा होगा हमारा लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर स्प्रे पंप पड़े हैं। कोई भी आता है उसको हम पूरा सैनिटाइज़र करके, कोई मेडिसिन आए, कुछ भी आए, उसको पूरा मतलब क्लीन करके सैनिटाइज़ करके अंदर लेके जाते हैं फार्म में। और जो फार्म वाली हमारी लेबर है उसको सब फैसिलिटी हम यहीं पे प्रोवाइड करते हैं, मार्केट में जाने नहीं देते। और मार्केट के टच से हम भी बचते हैं, हम भी मार्केट के टच में नहीं जाते। इस तरह की अफवाहें जो हैं वो इस समय जो है पीक पकड़ रही हैं, ताकि लोग, जैसे आपने बताया कि दुकानदार भी अब अंडा नहीं रख रहे, इस तरह की अफवाहें जो हैं लोगों में आ रही हैं। ये अफवाहें इस तरह की आ रही हैं, लोग सोचते हैं अभी हम अंडा दुकान पर रखेंगे तो वो वायरल हमारे और प्रोडक्ट में आ जाएगा और हमें लग जाएगा।